पेरेंट्स को भी हम गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स को किस तरह से इन बच्चों को संभालना चाहिए, किस तरह से इन बच्चों के जीवन में आशा भर करके उनको अपनी ज़िंदगी जीने लायक बना सकते हैं। बच्चे 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं और सेरेब्रल पल्सी से रिलेटेड हमारे बच्चों को एक्सिस बैंक में जॉब भी मिली है। बच्चा बहुत ज़्यादा 90% डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन फिज़िकल डिसेबिलिटी, लेकिन बच्चा मेंटली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और उसने बीकॉम तक पढ़ाई की है, वो डाटा एंट्री का काम करता है। हमारे बच्चे बहुत सारे कामयाब हैं, जिसमें एक स्पेशल बच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर भी बना है, जिसमें एक बच्ची है जो बहुत सारे एग्जीबिशंस करती है। इसमें उसने डिप्लोमा लिया है इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में और उसके ऊपर वो काम कर रही है। तारे ज़मीन पे। जी हाँ दोस्तों, कई आप मूवी देखे, कई एक जगह ऐसा देखे आपके तारे ज़मीन पे, लेकिन एक्चुअल में तारे जहाँ ज़मीन पे है। हम मुंबई से आपको अपडेट कर रहे हैं। मैं प्रश्न चक्र न्यूज़ से अकबर अली अंसारी आपको अपडेट दे रहा हूँ। आज हमारे साथ में जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, हम रूबरू वो तारे ज़मीन पे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। हमारे सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो हमारे मंजूषा सिंह है, सेक्रेटरी CHO भी है। आज हम उनसे बात करेंगे कि मतलब ये ऐसी संस्था है कि जो मतलब डिसेबल होते हैं, चाहे माइंड से, फिजिकली, कई एक डिसेबल जो होते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक के उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और कई एक लोगों ने यहाँ से सक्सेस होकर भी कई एक मुकाम हासिल किया है, जिनके पास पे 60-70% जो डिसेबिलिटी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। उसी संदर्भ में मंजू साहब हमारे साथ में जुड़े आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रश्न चक्र न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। नमस्कार। जिस तरह आप सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी और CHO भी है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे समाज को? सभी को पहले मेरा नमस्कार। और कल जैसा सभी को मालूम है कि जागतिक सेरेब्रल पल्सी दिन है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हम सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित जो कुछ डिग्निटरीज़ हैं, जिन्होंने इस अपने कमियों के ऊपर मात करके अपने जीवन को बहुत उज्जवल बनाया है, उनको हम फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो हम हर साल सेरेब्रल पल्सी डे के दिन ऐसे जो अचीवर हैं, जिन्होंने सेरेब्रल पल्सी के साथ साथ अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाया है, उनको हम अवार्ड करते हैं, ताकि हम सोसाइटी को ये बता सकें कि इनमें जो अक्षमता है या जो कमी है, उस कमी को ध्यान ना देते हुए उन्होंने अपने जीवन में कितना ऊंचा उठाया, तो वो दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। और सेरेब्रल पल्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो 1968 में शुरू हुई थी, डॉक्टर नौशीर वाडिया ने जिसको शुरू किया था, और अपने आप में सेरेब्रल पल्सी पर काम करने वाली ये महाराष्ट्र की एकमेव संस्था है। और हम पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं सेरेब्रल पल्सी बच्चों का, जिसमें सभी तरह की थेरेपीज़, सभी तरह का उनका एजुकेशन, उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी हम गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स को किस तरह से इन बच्चों को संभालना चाहिए, किस तरह से इन बच्चों के जीवन में आशा भर करके उनको अपनी ज़िंदगी जीने लायक बना सकते हैं। तो अगर एक्सेप्टेंस, तो मैं जो संदेश आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि सोसाइटी को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिन फैमिलीज़ में ये बच्चा है, वो फैमिली तो ऑलरेडी उस बच्चे को अपनाते ही हैं, क्योंकि उनका अपना बच्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज उनसे तो समाज में एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से वो फैमिली भी सफ़र होती हैं। तो मेरे सभी से अपील है, ये जागतिक दिन सिर्फ कुछ लोगों के मना लेने से नहीं उसका उद्देश्य पूरा होता है। उद्देश्य पूरा तब होगा जब पूरा समाज उनको अपनाएगा खुले दिल से। जैसे कि अभी आमिर खान जी ने एक पिक्चर की है सितारे ज़मीन पर, तो आप उसमें देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिसेबिलिटी, जैसे कहते हैं ना, सबका अपना अपना नॉर्मल है। तो जो उनका नॉर्मल है, उसको हमें उस नॉर्मल को अपना नॉर्मल मानना है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जिस तरह आपके पास में इस वक्त कितने बच्चे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट किए हैं इस वक्त हमारे पास? जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, नॉन प्रॉफिटेबल है, थोड़ा सा उसके संक्षेप में बताइए। हाँ, हमारी संस्था पूरी तरह से गवर्नमेंट
रजिस्टर हैं, हमारे पास सभी तरह के लाइसेंस हैं, जिसमें गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस PWD एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी है। हम ट्रस्ट और सोसाइटी सभी तरह से रजिस्टर हैं। हमको बहुत बड़ा सपोर्ट एक्सिस फाइनेंस की तरफ से आता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे थेरेपीज़ को अपॉइंट कर पाते हैं, सभी तरह के एजुकेशन पॉलिसीज़ को अप्लाई कर पाते हैं, और हम NOS के थ्रू बच्चों को उनके स्पेशल उससे नॉर्मल किस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो हमारे काफ़ी बच्चे 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, और सेरेब्रल पल्सी से रिलेटेड हमारे बच्चों को एक्सिस बैंक में जॉब भी मिली है। उन्होंने पूरे सेटअप को अकोमोडेट करके उसको पूरी तरह से उनके लायक बनाया, और उसके बाद में उनको एम्प्लॉय किया है। और ऐसा भोपाल में एक कारनामा हुआ है, जो कि बच्चा बहुत ज़्यादा 90% डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन फिज़िकल डिसेबिलिटी, लेकिन बच्चा मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसने BCom तक पढ़ाई की है। वो डाटा एंट्री का काम करता है और अपने पैरों पे खड़ा है। ऐसे एक नहीं, बहुत से उदाहरण हैं। हमारे बच्चे सेरेब्रल पल्सी होने के बावजूद भी अच्छे डांसर हैं, अच्छे सिंगर हैं, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक लिमिटेशंस होती है कि इनके लिए ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होता है। तो वो ट्रैवलिंग को अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम उनको होम बेस्ड प्रोग्राम में क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो हम टोटल में ये कहूँगी कि हमारी संस्था होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करती है, बेसिकली फंक्शनल एजुकेशन एंड सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल एक्टिविटी पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मंजू जी, जिस तरह भी आप अपने पास में कितने बच्चे हैं, मतलब कहाँ है, हाँ, क्या आपके यहाँ से पढ़ के क्या बच्चों ने अचीवमेंट किया, थोड़ा सा बताइए। हमारी संस्था में इस समय मुंबई सेंटर में अगर आप देखेंगे तो 150 बच्चे रेगुलर हैं, और लखनऊ में 30 से 35 बच्चे हैं। लखनऊ में हमारी ब्रांच है, सेम ब्रांच हमारी भोपाल में है, जहाँ पे 60 से 70 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। इस तरह से अगर हम अभी तक देखें तो हमने लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों को रिहैबिलिटेट किया है किसी न किसी तरह से। और बच्चे कहाँ तक अचीवमेंट किए, कहाँ उन्होंने अपना मतलब झंडे गाड़े अपने? हमारा बच्चा एक जो सितारे ज़मीन पर ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं, जो कि उसने परफॉर्म किया है, उसका नाम ऋषि साहनी है, और उसने मिस्टर शर्मा का किरदार निभाया है मूवी में। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें 40% स्पेशल लोग हैं जो हमारे पास एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, एज ए ऑफिस काम कर रहे हैं। हमारी टीचर जिनको 3 स्कूलों से रिफ्यूज़ कर दिया गया बिकॉज शी इज़ अ लिटिल बिट स्पेशल, तो उनको भी हमने एकोमोडेट किया है। बिकॉज मेरी पॉलिसी ये कहती है कि जब हम सोसाइटी से अपील करते हैं कि आप इन लोगों को अपनाइए और इनको एक मेन स्ट्रीम में जगह दीजिए, तो शुरुआत तो हम खुद ही करना चाहिए। हर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत खुद से होनी चाहिए, ये मेरा समझना है। और बहुत हमारे पास एज रेंज अगर आप देखेंगे तो 3 महीने 6 महीने से लेकर के और 72 ईयर की हमारी सबसे ओल्ड स्टूडेंट जुबैदा, वो 73 ईयर रनिंग है। सेरेब्रल पल्सी 90% सेरेब्रल पल्सी, एंड शी इज़ रिकग्नाइज्ड एंड शी इज़ कमिंग, शी इज़ एंजॉइंग। बहुत कुछ वो करती है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है, बहुत अच्छा जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब में पार्टिसिपेट करती है। तो हमारे बच्चे बहुत सारे कामयाब हैं, जिसमें एक स्पेशल बच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर भी बना है, जिसमें एक बच्ची है जो बहुत सारे एग्जीबिशंस करती है। इसमें उसने डिप्लोमा लिया है इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, और उसके ऊपर वो काम कर रही है। तो बहुत से बच्चे बहुत अच्छे कामयाब हैं। लेकिन एक बात मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि ये सिर्फ संस्था का एफर्ट्स नहीं होता, ये पेरेंट्स का एफर्ट्स है। पेरेंट्स जब अपने बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं तो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है। अगर पेरेंट्स ही बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सोसाइटी से उम्मीद बेकार है, क्योंकि सोसाइटी हम आपसे ही बनती है। तो मेरा जो एक संदेश कहिए या जो एक अपील कहिए, वो सोसाइटी से ये है कि इन बच्चों में जो भी क्षमताएं हैं उनको प्लीज़ अपनाइए और उनको एक मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।